नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज करते हैं झारखंड की प्रमुख योजना। पहला है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। क्या है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना? कोरोना संकट की घड़ी में गरीबों एवं ज़रूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना को शुरू किया था। देख लिए, कोरोना संकट की घड़ी में गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत किया गया था झारखंड सरकार द्वारा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसका संचालन कौन करेगा? झारखंड राज्य आजीविका मिशन द्वारा हो रहा है। इसका संचालन झारखंड राज्य आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट है, राज्य के सभी 4562 पंचायतों में शुभारंभ किया गया। कितना? राज्य के सभी 4562 पंचायतों में इसका शुभारंभ किया गया। और इसके संचालन की जवाबदेही कौन है? पंचायत स्तर पर निबंधित सखी मंडली को दिया गया है। तो संचालन कौन करेगा? सखी मंडल द्वारा किया जाएगा। जो निबंधित सखी मंडल है वो लोग इसका संचालन करेंगे। नेक्स्ट है, ये दीदी किचन राज्य में पहले से चल रहे दाल भात केंद्र और पुलिस प्रशासन की मदद से शुरू किए गए कम्युनिटी किचन के अलावा भी होंगे। ये दाल भात चलेगा और कम्युनिटी किचन दोनों के अलावा ये योजना चलेगा। नेक्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना। क्या है बिरसा हरित ग्राम योजना? इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करने की कोशिश की जाएगी। क्या किया जाएगा? राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करने की कोशिश किया जाएगा ताकि राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे का पट्टा दिया जाएगा। मतलब 100 फलदार का पेड़ का जो पौधा का उसका पट्टा दिया जाएगा, लीज पर दिया जाएगा। किसके? 5 लाख परिवारों को दिया जाएगा। ठीक है। पूरे राज्य में करीब 5 करोड़ पौधे का रोपण किया जाएगा। इससे क्या होगा? पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधा रोपा जाएगा। और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। और मनरेगा के तहत इसका हो जाएगा कम। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है पौधारोपण के करीब 3 साल बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी का। जब ये पौधा लग हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तो बोलता है जो फलदार पौधा फलेगा उससे 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होगा करीब 3 साल बाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। क्या है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना? देखते हैं। झारखंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 में आता है। क्या आता है? झारखंड जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 में आता है। ठीक है। इसका अधिकांश भूभाग पठारी क्षेत्र में है। झारखंड का अधिकांश जो भूभाग है क्या है? पठारी क्षेत्र है झारखंड। इसके अधिकांश वर्षा का जल बहकर क्या होता है? राज्य से बाहर चलता है। झारखंड पठारी भाग होने के वजह से क्या होता है? जो वर्षा होता है वो बह के क्या होता है? समुद्र में चला जाता है नदी के माध्यम से। ऐसे में किसान ज़्यादातर खरीफ की फसल करने में मजबूर होते हैं। खरीफ की फसल करते हैं अधिकतर, धान की खेती हो गया वगैरह का खरीफ फसल। खरीफ फसल में कौन कौन आता है? धान, मूंगफली और मक्का, ये सब आता है। मक्का वगैरह सब आता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत, इस योजना के तहत क्या होगा? नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण करने की दिशा में प्रेरित किया जाए। क्या क्या? जल संरक्षण किया जाए। क्या उसके तहत क्या था? डोभा उभा खोदा जाता है, ऐसे नहीं जल संरक्षण होता है। क्या होता है? जिससे राज्य के किसान को 2 से 3 फसलों का पैदा कर सके। इससे क्या करेंगे? जल संरक्षण किया जाएगा ताकि राज्य एक साल में अपने खेतों में 2 से 3 फसल का उत्पादन कर सके। नेक्स्ट देखते हैं पोटो हो खेल योजना। क्या है? पोटो हो खेल विकास योजना। इस योजना में सभी पंचायतों सहित राज्य भर के 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। पोटो हो खेल विकास योजना से तहत क्या होगा? राज्य भर में पूरे झारखंड में 5000 खेल का मैदान का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? सभी पंचायतों में। ठीक है। राज्य के सभी पंचायतों में 5000 खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा पोटो हो खेल विकास योजना का। ठीक है। इसके साथ ही युवक युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से लड़कों और लड़कियों के लिए क्या किया जाएगा? खेल सामग्री, खेल किट
क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना क्या है? झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना का शुरुआत किया गया। क्या बोला? लॉकडाउन के तहत जो मजदूर लोग बाहर फंस गए थे दूसरे राज्यों में, इस योजना के तहत उन्हें क्या दिया जाएगा? सहायता दिया जाएगा। क्या? आर्थिक सहायता दिया जाएगा किन्हें? मजदूरों को। ठीक है, आगे बढ़ते। इस योजना के तहत विधायकों की अनुशंसा पर विधायक लोग अनुशंसा करेंगे मजदूरों को राज्य के दूसरे जिलों में फंसे, यानी कि जो दूसरा जिला में फंस गया अपने ही राज्य के दूसरा, जैसे झारखंड को रांची का है और फंस गया धनबाद में, वो लोगों के लिए 1000 रुपया तथा दूसरे राज्य में फंसे होने पर 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसे क्या बोला है कि विधायक लोग अनुशंसा करेंगे कि मेरा जिला का इतना लोग या मेरा विधानसभा के इतना लोग फंस गए दूसरे राज्यों में या दूसरे जिले में। अगर झारखंड के दूसरे जिले में फंस गए, जैसे कोई चतरा का है और फंस गया सिमडेगा में, तो कैसे आएगा? उसका कौन करेगा? अनुशंसा विधायक करेगा। उसके लिए अपने ही राज्य के जिलों में जो फंस गए मजदूर, उनके लिए 1000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगा। और दूसरे राज्यों में जो फंस गए, अधिकतर तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो उधर जो फंसते हैं वो लोग के लिए 2000 रुपया आर्थिक सहायता किया गया था। किसके तहत? मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने मनरेगा की तर्ज पर ही योजना को लागू किया गया है। क्या बोलता है? महात्मा गांधी जो मनरेगा है ना, उसी के तर्ज पर रोजगार की गारंटी देगा ये योजना। ठीक है, मनरेगा के तहत, मनरेगा जिस तरह रोजगार की गारंटी देता है ना 100 दिन के, इसे बढ़ा कर भी किया गया 125 दिन किया गया है झारखंड में। इसी के तहत क्या बोला है? ई रोजगार को गारंटी देगा। क्या? मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना जो है ये मनरेगा के तहत ही क्या करेगा? लोगों को गारंटी देगा कि निश्चित 100 दिन का रोजगार देंगे, और नहीं देंगे तो हम क्या देंगे? भत्ता देंगे। ठीक है, योजना के तहत शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। क्या बोलता है? जो शहरों में रह रहे हैं, जो लोग 18 वर्ष से उम्र के जो लड़के लोग रह रहे हैं, अकुशल श्रमिक जो हैं, जो कुशल नहीं अकुशल के लिए हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार देगा। अगर किसी कारण वो कामगार को आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। क्या बोलता है? अगर आवेदन करेगा, अगर किसी कामगार को आवेदन करता है, हमें रोजगार के लिए आवेदन करेगा, अगर 15 दिन के अंदर उसे रोजगार नहीं मिला तो उसको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी इसके तहत 100 दिन के काम को आपको गारंटी मिलता है। अगर आपको काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर का, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और कितना तहत? शहरों में रह रहे 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। ठीक है, और क्या मिलेगा? 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर का रोजगार तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसके तहत? मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत। ठीक है, ये मनरेगा से मिलता जुलता हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? इस योजना के तहत राज्य में लगभग 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना से कितना लोग परिवार लाभान्वित होंगे? कितना लोगों को लाभ होगा? तो 5 लाख परिवार को लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना क्या है? सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना क्या है? राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना लाया गया है। क्या बोला है? सरकारी विद्यालय, जो 5000 सरकारी विद्यालयों को क्या किया जाएगा? आदर्श स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, या इस योजना के किस योजना के तहत? सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत 5000 सरकारी स्कूलों को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। किसके आधार पर? आदर्श स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5000 विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात, प्रशिक्षक, खेल मैदान, पुस्तकालय समेत अन्य सुविधाओं से जोड़ते हुए सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5000 विद्यालयों को क्या किया जाएगा? विद्यालयों को
शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक और छात्र का अनुपात, शिक्षक प्रशिक्षक जो खेल टीचर होते हैं प्रशिक्षक, खेल मैदान, पुस्तकालय समेत अन्य सुविधाओं से जोड़े, अन्य सुविधा इसमें जोड़ा जाएगा। किसमें? इस विद्यालय में, आदर्श विद्यालय जो बनाएगा उसमें क्या बनाएगा? प्रशिक्षक होगा, खेल का मैदान होगा, पुस्तकालय लाइब्रेरी होगा, शिक्षक छात्र का अनुपात होगा कि कितना छात्र रहेगा, कितना शिक्षक रहेंगे। एक स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल में देखते हैं ना 20 छात्र पर एक टीचर, उसी तरह इसमें भी किया जाएगा। सभी निर्णय लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है झारखंड सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। क्या है? झारखंड सोना सोबरन धोती साड़ी योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत गरीब बीपीएल परिवारों को एक साड़ी, क्या बोला है? इस योजना के तहत गरीब बीपीएल परिवारों को एक साड़ी देगा, एक साड़ी और एक लुंगी। जो गरीब बीपीएल परिवार में बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को क्या मिलेगा? एक साड़ी और एक लुंगी अथवा धोती प्रदान किया जाएगा। झारखंड में चलाई जाने वाली इस योजना के अंतर्गत लगभग 57.10 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। कितना होगा? 57.10 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत लाभ होगा। किस योजना? झारखंड सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत 57.10 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। इसके तहत क्या क्या मिलेगा? एक साड़ी मिलेगा, एक लुंगी मिलेगा अथवा धोती। जो लुंगी नहीं लेंगे वो धोती लेंगे, जो धोती लेंगे वो लुंगी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान के वित्त वर्ष में इस योजना के ये झारखंड सरकार ने 200 करोड़ रुपए का खर्च किया। किस योजना के लिए झारखंड सरकार ने खर्च किया है? तो झारखंड सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए झारखंड सरकार ने कितना खर्च किया? 200 करोड़ रुपए का खर्च के फंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड रोजगार। नेक्स्ट है झारखंड बाजार मोबाइल ऐप की शुरुआत। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप की शुरुआत किया गया है। ये क्या है इसमें देखते हैं। लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर ना निकले और उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति उनके घर तक सुनिश्चित हो को लेकर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया गया। बोला गया है जो लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, अपने घर से जो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, उन्हें इस योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और ये नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है, झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया गया है। इसके लिए लॉन्च किया गया जो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे कोरोना कारण, लॉकडाउन के वजह से, और नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें क्या है। और ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, ठीक है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्या इसमें था? झारखंड के बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर को क्या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मतलब झारखंड के जो बाहर रह रहे थे प्रवासी मजदूर लोग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके? मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसके लिए? कि प्रवासी मजदूरों के लिए। कौन प्रवासी मजदूरों की? प्रवासी मजदूर यहाँ किसे कहा जा रहा है? झारखंड के ही मजदूर हैं, झारखंड के लोग ही हैं, दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं और वो जो लोग कोरोना की वजह से घर वापस आ गए उनको प्रवासी कहा गया यहाँ पे। ठीक है, रिफ्यूजी जैसा इन लोग का प्रयोग कर दिया गया, प्रवासी कह के। उन्हीं लोग को प्रवासी, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल समृद्धि पर खर्च होंगे 1200 करोड़। क्या है जल समृद्धि? ग्रामीण विकास विभाग ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में 5 साल में कितना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की। क्या बोल रहा है?
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में 5 साल में कितना, 5 साल में 1200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना तैयार किया है। ठीक है, जल समृद्धि योजना में ग्रामीण कौन किया है, ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। कौन, जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि, क्या पूरा नाम है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कितना खर्चा किया जाएगा, 1200 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। कितना, 5 साल में 1200 रुपया खर्चा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पंचवर्षीय योजना ने यानी कि 5 साल के लिए खर्चा किया जाएगा 1200 करोड़, तो क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना हो गया। इस पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि कुल लागत की 90% राशि सिर्फ मजदूरी दर में खर्च की जाएगी। क्या बोल रहा है, जो 1200 करोड़ रुपया है उसमें से 90% जो खर्च है वो मजदूरी मद में किया जाएगा, मजदूरी दर में किया जाएगा, खर्च की जाएगी, यानी कि 1080 करोड़ रुपया मजदूरों की झोली में जाएगा। इस योजना के तहत 90% जो पैसा है वो मजदूरों को ही उसके मजदूरी के रूप में समझे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में शुरू हुआ पानी रोको पौधा रोपो अभियान कब से, 1 जून से शुरू हुआ था। पानी रोको पौधा रोपो अभियान, क्या है पानी रोको पौधा रोपो अभियान, राज्य में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, किया गया था झारखंड में। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने खूंटी के कर्रा में इसकी शुरुआत की। कौन इसकी शुरुआत कौन किया, तो ग्रामीण विकास मंत्री किए थे। कौन थे, आलमगीर आलम। कहाँ से किए, खूंटी के कर्रा से इस योजना का शुरुआत किए थे, पानी रोको और पौधा रोको अभियान का 1 जून को किए, 1 जून 2020 को किए थे। ठीक है, पानी रोको पौधा रोपो अभियान का शुरुआत कौन किया, तो आलमगीर आलम किए। कहाँ से किए, खूंटी के कर्रा से किए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में भी इसे शुरू किया गया है। कहाँ कहाँ शुरू किया गया है, यह अभियान पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई कौन थी, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का एवं बिरसा हरित ग्राम योजना का ही हिस्सा है। क्या है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एवं बिरसा हरित ग्राम योजना का ही इस योजना था। कौन सा, जल समृद्धि योजना। ठीक है, कौन था, पानी रोको पौधा रोपो अभियान। पानी रोको पौधा रोपो अभियान जो है कौन सा योजना का है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एवं बिरसा हरित ग्राम योजना का हिस्सा है। पानी रोको पौधा रोपो अभियान, इसका शुरुआत कब हुआ था, 1 जून से हुआ था, 1 जून से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, क्या है गरीब कल्याण रोजगार, क्या है, प्रवासी मजदूरों को बोलिए या श्रमिकों को बोलिए। ठीक है, घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान झारखंड के 3 जिलों में कहाँ शुरू हुआ, यह केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है, झारखंड के 3 जिलों में इसे शुरू किया गया। ठीक है, पहला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान देश के 6 राज्यों में, कितना, देश के 6 राज्यों में के 116 जिलों के मजदूरों को जोड़ा गया है। क्या बोल रहा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान देश के 6 राज्यों में आरंभ किया गया और इसके तहत 116 जिलों के, कितना, 116 जिलों के मजदूरों को जोड़ा गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। ये किसका है, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें झारखंड भी शामिल है और इस योजना के तहत झारखंड के 3 जिलों में यह अभियान चलेगा। कौन कौन सा जिला है, झारखंड का कौन कौन सा जिला में अभियान चलेगा, इसमें झारखंड भी शामिल है और इसमें झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा जिला में कौन चलेगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलेगा। तो पूछ देगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने जिलों में चलाया जा रहा है झारखंड में, तो 3 जिलों में चलाया जा रहा है। कौन कौन जिला, तो हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा में क्या है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, प्रवासी श्रमिकों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, इस अभियान के तहत इन जिलों में कम से कम 25,000 श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। किस योजना के तहत किया जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मजदूरों को 25,000 श्रमिकों को कम से कम कितना, कम से कम 25,000 श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार मुहैया किया जाएगा। ठीक है, इन सभी श्रमिकों को ग्रामीण विकास पेयजल एवं आपूर्ति
में किया जाएगा। ठीक है। आदि विभागों में संचालित 25 योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से काम दिया जाएगा। किसके माध्यम से दिया जाएगा? ग्रामीण विकास एवं पेयजल आपूर्ति आदि विभागों में संचालित 25 योजना। ठीक है। कहाँ कहाँ 25 योजना चालू होगा? ग्रामीण विकास विभाग में और पेयजल आपूर्ति विभाग में जो 25 योजना है, इस योजना के तहत 25,000 श्रमिकों को कम से कम 125 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। क्या है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना? देखते हैं। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपए तक के लोन या ऋण बोलिए, दोनों एक ही है, का प्रावधान किया गया है। क्या बोले? इस योजना के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को, लड़कों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया गया। कितना ऋण मिलेगा? 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। कितना देगा? या तो 5 लाख आपको मैक्सिमम अनुदान मिलेगा या तो 40% जो हो। नेक्स्ट है इस योजना का बोलता है, इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की दीदियां उठा सकती है। कौन सी योजना का? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कौन कौन उठाएगा? किसे दिया जाएगा? तो SC, ST, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, OBC और सखी मंडल के जो दीदी लोग हैं, जो आप देखिएगा गांव-गांव में सखी मंडल स्थापित किया हुआ है, सखी महिला समूह, उनको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आप उसके लिए क्या गाड़ी भी खरीदने के लिए आपको सुविधा प्रदान किया जाएगा। क्या है? 2021-22 के वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 12 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितना रुपया आवंटित किया गया? तो 12 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है 21-22 के वित्तीय वर्ष में। नेक्स्ट है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। ठीक है। क्या है इसमें? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिए 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जाएगा। क्या बोला है? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिए तहत 17 लाख, कितना? 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जाएगा। कृषि आधारित आजीविका, कौन सा आधारित आजीविका रहेगा? कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज, संग्रहण एवं प्रसंस्करण, उद्यमिता समेत स्थानीय साधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर भी ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या बोल रहा है? ये कृषि आधारित आजीविका होगा। इसमें क्या होगा? पशुपालन, वनोपज होगा, जो वन से उत्पादन होता है, वन से जो भी वनोपज हो जाएगा उसका वनोपज संग्रहण होगा, एवं प्रसंस्करण हो जाएगा। उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो अपना स्वरोजगार से जो लोग महिला लोग अपना महिला समूह लोग जो बनाती है, वो सबसे भी वो लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या बोलता है? इस मिशन सक्षम के डेटाबेस में, क्या बोलता है? मिशन सक्षम के डेटाबेस में दर्ज 4.71 लाख प्रवासियों में से करीब 3.6 लाख प्रवासियों के परिवार को आशा के तहत फायदा होगा। क्या बोलता है? कितना लोगों को फायदा होगा? 3.6 लाख प्रवासियों की, 3,60,000 प्रवासियों को आशा योजना के तहत फायदा होगा। कितना में प्रवासी लोग हैं? 4,71,000 प्रवासी में से 3,60,000 प्रवासियों को इसके तहत आशा योजना के तहत फायदा होगा। ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के तहत करीब 1200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। कितना राशि इसमें तहत योजना के तहत दिया गया है? 1200 करोड़ रुपये की राशि दिया गया है। ऐसा संचालन कौन कौन करेगा? ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड
इसका संचालन करेंगे। और इसका संचालन कितना राशि आवंटन किया गया? 1200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसके तहत? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत कितना राशि का आवंटन किया गया है? तो 1200 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका संचालन कौन कौन करेंगे? तो ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड। ठीक है। अब है नेक्स्ट है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। क्या है फूलो झानो आशीर्वाद योजना? क्या उद्देश्य है? फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। आप लोग देखेंगे जेपीसी कार्यालय पास कुछ महिलाएं लोग हड़िया दारू बेच रही होगी, पहले दारू बेचती थी। अब उन लोगों को क्या किया जाएगा? चिन्हित किया जाएगा और उन लोग को एक सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य की 15,000 से ज़्यादा हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिला का सर्वेक्षण मिशन आजीवन के तहत किया जा चुका है। किसके तहत सर्वेक्षण किया जा चुका है? कितना महिलाओं को? 15,000 से ज़्यादा भी महिला लोग हैं जो दारू हड़िया बेचती है, बनाती है। ठीक है। जुड़ी महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन आजीवन के तहत, कौन सा? सर्वेक्षण मिशन आजीवन के तहत किया जा चुका है इसका। इन महिलाओं का काउंसलिंग कर क्या किया जाएगा? मुख्यधारा में। इन महिलाओं को काउंसलिंग कर मुख्यधारा में आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इन महिलाओं को बताया जाएगा कि ये हड़िया दारू बेचना सही नहीं है, आप मुख्यधारा में वापस आ जाइए। ठीक है। चिन्हित महिलाओं को इच्छा अनुसार वैकल्पिक रोजगार एवं आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। जो महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा 15,000 प्लस महिलाओं को, उनको क्या किया जाएगा? एक वैकल्पिक रोजगार एवं आजीविका से जोड़ने का काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत सक्रिय कैडर के रूप में चुने जाने का प्रावधान है। क्या इस योजना के तहत फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत महिला लोगों को क्या किया जाएगा? एक सक्रिय कैडर बनाया जाएगा। ठीक है। और प्रावधान उन्हें चुना जाएगा और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह ये लोग क्या करेंगे? कैडर के रूप में चुने जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? अन्य महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बनेगी, बोलेगी कि आप लोग हड़िया दारू बेचना बंद कीजिए, बनाना बंद कीजिए, आइए एक सम्मानजनक मिशन से जुड़िए, जिंदगी जिए। आइए बढ़ते हैं आगे। प्लास ब्रांड। क्या है प्लास ब्रांड? प्लास ब्रांड के तहत क्या है? राज्य की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधा इस पहल के जरिए दी जाएगी। बोल रहा है कि ग्रामीण जो महिलाएं लोग हैं क्या सखी मंडलों द्वारा कुछ अपना निर्माण करती है। देखिएगा खाने पीने की वस्तु बनाती है, चिप्स वगैरह या जो भी अचार वगैरह जो भी बनाती है, उनको क्या किया जाएगा? इनको पैकेजिंग की सुविधा दिया जाएगा। प्लास ब्रांड के तहत प्लास ब्रांड का अपना रैपर होगा, उसमें प्लास ब्रांड होगा, प्लास नाम का ब्रांड रहेगा। पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की सुविधा दिया जाएगा, पहल के जरिए दी जाएगी। तो ग्रामीण महिलाओं को एक सफल उद्यमी क्या बनाया जाएगा? ग्रामीण महिलाओं को एक सफल उद्यमी बनाया जाएगा, उद्योगपति बनाया जाएगा, समझिए कि बिजनेसमैन बनाया जाएगा। उद्यमी के रूप में स्थापित करने में प्लास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्लास ब्रांड जो है, प्लास ब्रांड के तहत ये लोग महिला लोग क्या बनेगी? सफल उद्यमी बनेगी, एक बिजनेसमैन बनेगी। किसके तहत? प्लास ब्रांड के तहत। नेक्स्ट है प्लास इन उत्पादों को एक नया ब्रांड वैल्यू देगा। क्या बोलता है? प्लास जो है एक नया ब्रांड वैल्यू देगा इन उत्पादों को। प्लास ब्रांड के तहत सामान बेचा जाएगा। थोड़ा सा सखी मंडल तो क्या बनेगी? थोड़ा सा इन लोग का देखिएगा, जब देहाती लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग ग्रामीण विकास में देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? शुद्ध एकदम देसी होता है, उसमें से आप लोग का खाद की वस्तु ज़्यादा नहीं मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के तहत बाजार में बेचेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत। दीदी बाड़ी योजना क्या है? झारखंड सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण और गरीब परिवारों को कुपोषण मुक्त भोजन, क्या बोल रहा है? झारखंड सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन, क्या पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने तथा बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा के तहत पूरे राज्य में दीदी बाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की गई। दीदी बाड़ी योजना है, इसका संचालन कौन करेगा? मनरेगा के तहत इसका संचालन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा?
पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, किसको? गरीब परिवार को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा दीदी बाड़ी योजना के तहत। और बेरोजगारी जैसी समस्या को क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह योजना मनरेगा और जेएसएलपीएस महिला बाल विकास और ग्राम पंचायत के सहयोग द्वारा शुरू की जाएगी। ये योजना है, कौन सा योजना? दीदी बाड़ी योजना। इसको कौन करेगा संचालन? मनरेगा और जेएसएलपीएस और महिला बाल विकास और ग्राम पंचायत के सहयोग से शुरू किया जाएगा। ठीक है। राज्य में कुपोषित महिलाओं की संख्या 65.5% और कुपोषित बच्चों की संख्या 45.3% है। बोल रहा है झारखंड में कुपोषित महिला की संख्या कितना है? 65.5% और कुपोषित बच्चों की संख्या कितना है? तो 45.3%। पूछ देगा झारखंड में कुपोषित महिलाओं की संख्या कितना है? तो 65.5% है और बच्चों की संख्या कितना है? 45.3%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सोना सोबरन धोती योजना क्या है? तो अभी देखे थे इसको। आगे बढ़ते हैं तब। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय, इसे भी अभी देखे थे। राज्य में 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के तर्ज पर क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5000 विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात, प्रशिक्षक, खेल मैदान और पुस्तकालय समेत कई सुविधाओं से जोड़ने का किया जाएगा। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के तौर पर स्थापित करने की व्यवस्था किया गया है। आगे बढ़ते हैं। धान अधिप्राप्ति योजना क्या है? धान अभिप्राप्ति योजना क्या है? इस योजना के तहत साधारण किस्म के धान, इस क्या होता है? इस योजना के तहत साधारण किस्म के धान पर 1868 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए धान पर 1888 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। यानी कि झारखंड सरकार द्वारा धान के बिक्री के लिए कितना एमएसपी तैयार किया गया है। साधारण धान अगर थोड़ा सा खराब धान देखिएगा, सरकार देखेगा 1868 रुपये प्रति क्विंटल देगा, और थोड़ा सा अच्छा धान रहेगा तो उसे कितना देगा? 1888 रुपये प्रति क्विंटल देगा। इसके अलावा सरकार ने एमएसपी के साथ बोनस के रूप में अतिरिक्त 182 रुपये प्रति क्विंटल भी किसानों को देगा। बोलेगा कि एमएसपी तो है ही 1888 रुपया, प्लस में 182 रुपया बोनस भी देगा। या तो इसके तहत 182 रुपये ले लीजिए या इसी तरह 182 रुपये ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है और है इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान पर कितना हो गया? 1868 प्लस 182 लगभग 2000 यानी कि 250 रुपया हो गया। 2050 रुपया हो गया साधारण मूल्य का कीमत हो गया प्रति क्विंटल। और ए ग्रेड का धान का कीमत कितना हो गया? 1888 प्लस 182 यानी 2070 रुपया हो गया प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। किसान जैसे ही सरकार द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान को बेचता है, जहाँ सरकार धान खरीदता है वहाँ भी लोग जाएंगे धान बेचने के लिए, तो उसे तुरंत 50% यानी क्रमशः 1025 रुपया और 1035 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। मतलब इसका और इसका 10 कितना हो गया? 1025 रुपया हो गया। 1025 रुपया हो गया कितना का? 250 का। और 270 का कितना हो गया? 1035 रुपये कितना का किया जाएगा? जिस टाइम धान ये लोग बेचेंगे किसान लोग, उस टाइम तत्काल आधा 50% का भुगतान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य बागवानी मिशन क्या है? राज्य बागवानी मिशन, इस बागवानी मिशन के तहत फल फूल और सब्जियों की खेती करने पर राज्य सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य बागवानी मिशन के तहत फल फूल की आप खेती कीजिएगा, सब्जियों की खेती कीजिएगा तो आपको 50% की सब्सिडी दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा झारखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट है मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना। मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना क्या है? इस योजना के तहत, इस योजना के तहत विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में, कहाँ? विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में संस्थाओं के चयनित कोर्स में, क्या संस्थाओं में? कुछ चयनित कोर्स में उच्च शिक्षा मास्टर या एमफिल की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजातियों के 10 छात्रों को हर वर्ष छात्रवृत्ति
की सहायता दिया जाएगा। क्या बोल रहा है, इस योजना के तहत एसटी छात्रों को विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में, ठीक है, संस्थाओं में चयनित कोर्स है, कुछ चयनित कोर्स होगा, उसमें कौन कौन होगा, उच्च शिक्षा के लिए मास्टर या एमफिल की पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, कितना जाएंगे, तो 10 छात्रों को हर साल चयनित किया जाएगा, उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, फिलहाल यह योजना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित विभिन्न संस्थानों के लिए है। यह योजना जो अभी लागू किया गया कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित जो बीबी है यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लागू किया गया है। कौन कौन यूनिवर्सिटी है, इन बीबीओ संस्थाओं में पढ़ सकेंगे छात्र, कौन कौन से पढ़ सकेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंपीरियल यूनिवर्सिटी लंदन में, इंपीरियल यूनिवर्सिटी का लंदन में, इंपीरियल कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में, लंदन यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटेक्निक साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में, कौन कौन तब, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस में, और लंदन यूनिवर्सिटी हो गया, इंपीरियल यूनिवर्सिटी हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये 10 छात्र प्रतिवर्ष जाके पढ़ेंगे, इन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और भी कुछ यूनिवर्सिटी है, और भी 4 यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से देख लीजिए, किंग्स कॉलेज लंदन, SOS यूनिवर्सिटी लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिस्टल एंड अन्य में। क्या है इसका पात्रता, क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या होना चाहिए, झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है, आयु 1 अप्रैल को 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परिवार की संपूर्ण आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसका आमदनी, जिस परिवार का आमदनी 12 लाख से अधिक होगा उसे नहीं दिया जाने की, आमदनी 12 लाख रुपये से कम होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वो झारखंड का निवासी होना चाहिए। एक माता पिता के एक ही बच्चों को इसका लाभ मिला जाएगा, यानी कि एक माता पिता के एक ही आने की बच्चे को लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार मौका मिलेगा। कोई भी आप कोर्स करने जाइएगा तो आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार ही मौका मिलेगा आपको। एमफिल करना तो एक ही बार मिलेगा, पीएचडी करना, जो भी करना है आपको एक बार ही मौका मिलेगा। उसके साथ क्या क्या सहायता है वो देखते हैं। वास्तविक शिक्षण शुल्क एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में 10,000 और वार्षिक आकस्मिक खर्च के लिए 12,000 स्टर्लिंग पाउंड, वीसा या हवाई यात्रा का खर्च, मेडिकल इंश्योरेंस और जर्नी एक्सपीरियंस दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, हवाई यात्रा, मेडिकल इंश्योरेंस सब दिया जाएगा। 1200 पाउंड में दिया जाएगा, 10,000 वार्षिक आकस्मिक खर्च दिया जाएगा, 1200 स्टर्लिंग पाउंड भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन कौन कौन कोर्स की पढ़ाई किया जाएगा वहाँ पे करेंगे, जो चयनित होंगे 10, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन्वायरमेंट साइंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी, ग्लोबल पीस, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड PA, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी एंड टूरिज्म अनके में ये लोग के पढ़ाई करेंगे जाके। नेक्स्ट है, किसान ऋण माफ़ी योजना, जो किसान ऋण माफ़ी योजना चल रहा है अभी, 50,000 रुपये तक का एक परिवार में माफ़ किया जाएगा, वो है। राज्य में कृषि ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत कब हुआ, 1 अप्रैल 2021 को जामताड़ा जिले से शुरू हुआ। पूछ देगा कृषि माफ़ी ऋण योजना कहाँ से शुरू हुआ, तो जामताड़ा जिला से शुरू हुआ। इस योजना के पहले लाभुक बने जामताड़ा के मैलेंद्र बेसरा। किसको मिला पहले माफ़ किया गया पैसा, तो मैलेंद्र बेसरा को माफ़ कर दिया गया। कितना माफ़ किया कर जा रहा है, 50,000 रुपये माफ़ किया जा रहा है, ठीक है। कितना, वित्तीय वर्ष 2020-21 में
2000 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 21-22 में इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस राशि से राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपया तक के कृषि ऋण माफ़ होंगे। जो लोग कृषि ऋण लिए थे, जो किसान लोग कृषि ऋण लेते थे, कितना लेते थे, जो जितना भी लेते थे वो लोग का 50,000 रुपया माफ़ होगा, चाहे वह किसी भी बैंक से लिया हो। कोई भी बैंक से ये लोग लिए होंगे उनका कितना माफ़ होगा, 50,000 रुपये माफ़ हो जाएगा ऋण। ठीक है, नेक्स्ट है 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसान ही इसके दायरे में आएंगे। जो 31 मार्च 2020 तक जो किसान लोग ऋण लिए हैं उन्हीं लोगों का पैसा माफ़ होगा, ऋण माफ़ होगा, कृषि लोन जो लिए थे वो लोग का माफ़ होगा। जैसे क्या है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। इसके एवज में आवेदन देने वाले किसानों से 1 रुपये सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। यानी कि इसके लिए कितना लिया जाएगा फी, मात्र 1 रुपया लिया जाएगा और आपको 50,000 रुपया माफ़ कर दिया जाएगा कृषि लोन का। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से यह राशि संबंधित किसानों के ऋण खाते में भेजी जाएगी। पैसा जो है आपको कैश नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप 50,000 रुपये ऋण लिए होंगे तो आपका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है 7%। इसका इंटरेस्ट जोड़ के जितना भी होगा, अगर 50,000 का सबका इंटरेस्ट जोड़ कर अगर 60,000 रुपया हो गया तो 60,000 में 50,000 रुपये आपका माफ़ हो गया, तो आपको बचा 10,000 रुपये, 10,000 फिर आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 50,000 रुपये ऋण लिए थे तो 85,000 रुपये मेरा सब खत्म हो गया। आपको इंटरेस्ट भी तो बचेगा, जो इंटरेस्ट 7% के जो है उसको तो देना पड़ेगा आपको 7%। नेक्स्ट है, इसका क्या है पात्रता, क्या है योग्यता। किसान झारखंड का निवासी होना चाहिए, झारखंड के लागू तो झारखंड के किसान ही होंगे। किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। रैयत किसान जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते हैं, जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते हैं और जिनका आयु 18 साल से वो अधिक है और जो झारखंडी हैं उन्हीं को माफ़ किया जाएगा। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयत की ज़मीन पर खेती करते हैं उनका भी माफ़ कर दिया जाएगा। जो बटैया करते हैं समझिए एक तरह से, उनका भी माफ़ कर दिया जाएगा। एक परिवार के एक ही फसल ऋण लेने वाले को लाभ दिया जाएगा, यानी एक परिवार से एक ही व्यक्ति का ऋण माफ़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्या है, फसल ऋण झारखंड में किसी बैंक से दिया गया हो। फसल ऋण किसी भी बैंक से आप लोन लिए होंगे, कृषि लोन आपको माफ़ कर दिया जाएगा। आवेदन करने वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारक हो, किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए, यानी कि किसान लोन लिए होंगे तब ना किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिला होगा। ठीक है, इन्हें नहीं मिले, किसे किसे नहीं मिलेगा लाभ। राज्यसभा या लोकसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य, राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री, नगर निकायों में वर्तमान अध्यक्ष एवं जिला परिषद, ये सब नेता मंत्री लोग को क्या मिलेगा, ये लोग किसान थोड़ी ना हैं। केंद्र या राज्य, क्या बोला, केंद्र या राज्य विभाग एवं इनके अधीन क्षेत्रीय इकाई के मंत्रालयों, पीएसयू एवं समान कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी चतुर्थवर्गीय छोड़कर जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक हो, इस सबको क्या कर दिया जाएगा, इस सबको नहीं माफ़ किया जाएगा। आप सरकारी कर्मचारी तो आपको क्या माफ़ किया जाएगा, पैसों कमाइएगा सरकार तरफ से माफ़ो करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की एक अहम योजना है। इसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी के ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आरंभ हुआ लाइट हाउस परियोजना, एमपी से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका शुरुआत कौन किए, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किए थे। 6 राज्यों में इसका उद्घाटन किया गया, कितना, 6 राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत क्या बोलता है, इस योजना के तहत कितना 1008 आवास बनाया जाएगा, कितना 1008 आवास घर बनाए जाएंगे, निर्माण कराया जाएगा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकार करेगा इसका डेवलप। जो घर जो बनाएगा कौन बनाएगा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार बनाएगा। आवास निम्न
आय वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा आवास? निम्न आय वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। 133 करोड़ रुपए की लागत आई गई, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, 6 राज्यों में पहला लागू हुआ है, झारखंड, एमपी, यूपी और कर्नाटक है, त्रिपुरा है, गुजरात है, 6 राज्यों में किया गया है। और इसमें क्या गया है, सभी राज्यों में जो बनेगा आवास वो अलग अलग, सभी राज्यों में अलग अलग तकनीक से बनेगा, अलग अलग तकनीक से आवास बनेगा, ठीक है, अलग अलग तकनीक से आवास बनेगा। और झारखंड में जो आवास बनेगा 1008, ये कौन सा तकनीक से बनेगा? जर्मन तकनीक से बनेगा। झारखंड में जो आवास बनेगा वो जर्मन तकनीक से बनेगा। तो नेक्स्ट है, पाकुड़ का शहद बेचेगी कौन? केंद्र सरकार। पाकुड़ का शहद बेचेगा कौन? केंद्र सरकार। पाकुड़ के संथाल आदिवासियों की ओर से उत्पादित शहद अब भारत सरकार की एजेंसी बेचेगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय कौन है? अर्जुन मुंडा ने अपनी आवास पर आयोजित समारोह में पाकुड़ हनी नाम से एक ब्रांड बनाया। कौन सा? हनी ब्रांड, हनी ब्रांड बनाया है। वो हनी ब्रांड के तहत कहाँ पे? पाकुड़ के जो संथाल जनजाति के लोग जो हनी उत्पादन करते हैं, मधु उत्पादन करते हैं, उनका जो मधु है उनको हनी ब्रांड के तहत बेचा जाएगा, ठीक है। और क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय की संस्था ट्राइफेड अपने शोरूम और ऑनलाइन प्रणाली के जरिए मार्केटिंग करेगी। कौन है? जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो एक संस्था है ट्राइफेड, वो इन क्या करेगा? अपना शोरूम में और ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से बेचेगा। कौन? हनी ब्रांड के नाम से, हनी ब्रांड के नाम से इनका किनका मधु बेचेगा? तो संथाल, पाकुड़ के जो संथाल जनजाति है वो लोग मधु उत्पादन करते हैं, उनका मधु को बेचा जाएगा ट्राइफेड के द्वारा, जो अपने शोरूम और ऑनलाइन प्रणाली के तहत हनी ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में नेतरहाट से होगी इको टूरिज्म की शुरुआत। झारखंड में कहाँ से होगा इको टूरिज्म की शुरुआत? कहाँ से होगा? तो नेतरहाट से शुरू होगा इको टूरिज्म की शुरुआत। क्या है इको टूरिज्म? झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत होगी, इसके लिए पर्यटन विभाग ने विस्तृत योजना बनाई है। कौन? पर्यटन विभाग शुरू करेगा। इको टूरिज्म की शुरुआत कौन करेगा? पर्यटन विभाग करेगा। कहाँ? नेतरहाट से। जिसके बाद नेतरहाट, मसानजोर, कहाँ कहाँ करेगा? नेतरहाट, मसानजोर और डिमना लेक में इको टूरिज्म शुरू किया जाना है। लगभग 52 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। कितना की योजना है? 52 करोड़ की योजना। लेकिन कहाँ कहाँ शुरू करेगा? नेतरहाट से आरंभ होगा, मसानजोर में होगा और डिमना लेक में होगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? इको टूरिज्म को आरंभ किया जाएगा। क्या है? पहले चरण में बोलता है, पहले चरण में नेतरहाट से इको टूरिज्म की शुरुआत किया जाए। कहाँ से किया जाएगा? तो नेतरहाट से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में नेतरहाट से शुरू किया जाएगा। पूछ देगा इको टूरिज्म की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो नेतरहाट से शुरू किया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। कल वन लाइनर आएंगे लेकर। जय झारखंड।